कहता है क्वेश्चन, इधर क्या है 116 था ना, हाँ नहीं 119 था, 119 बोलता है बताओ जी √3 x6 माइनस 3 x, अरे हाँ तो भूलिए गए थे, x³ प्लस √3 बराबर 0। तो मतलब √3 कॉमन निकाल लो, तो x⁻6 माइनस √3 x³ प्लस 1 बराबर 0, मतलब x³ प्लस 1/x³ बराबर √3। तो कोई इसको बता सकता है इसका अगला ये क्या होगा सर? x³ प्लस 1/x³ बराबर √3। तो किसी को कुछ याद है इससे रिलेटेड कोई भी एजम्पशन? x6 x6 ठीक है, मतलब x9 निकालना है। x9 बोलेंगे, क्या बोलना है 6 की 9? देखो x6 + 1 हम 0। बताए थे आप लोगों को कि अगर x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है जी √3, तो x² प्लस 1/x² बराबर 1 और x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। सेम चीज है, बस x के बदले x³ है, मतलब x³ जो है वो बेस पावर हो गया, मतलब 1 है। तो इसको यहां से यहां कैसे पहुंचे होंगे? स्क्वायर करके, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, मतलब x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू हो जाएगा 1 और x⁻9 प्लस 1/x⁻9 का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब x⁻18 प्लस 1/x⁻9 बराबर 0। दैट इंप्लाइज x⁻18 प्लस 1 बराबर 0। हमसे मांग रहा है x पावर क्या क्या है जी 54 प्लस 36, x पावर 54 प्लस x पावर 36 प्लस x पावर 18 प्लस 1। ई दो पहला दोनों में अगर कॉमन निकालते हैं तो x पावर 36 कॉमन निकालते हैं तो x पावर 18 प्लस 1 जो कि 0 है, x पावर 18 प्लस 1 0 है, देखिए राइट हैंड साइड में अपने, प्लस x पावर 18 प्लस 1 मतलब x पावर 36 गुना 0 प्लस x पावर प्लस 0 कितना हो गया 0 आंसर। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 124 पूछी, कितना पूछी मिस 122 पूछी, 122 तो गंदा क्वेश्चन हो गया। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। भाई x बराबर दिया हुआ है आपको, हाँ √3 माइनस √5/2, ठीक है समझना। भैया हमको x पावर 6 जाना है, x पावर 6 जाने का एक तरीका होता है कि आप स्क्वायर का क्यूब निकालिए, एक तरीका होता है क्यूब का स्क्वायर निकालिए, और देखो यहाँ पे अगर हमको रूट हटाना है तो स्क्वायर करना होगा, मतलब स्क्वायर से क्यूब जाना है। इसका मतलब x² बराबर 3 माइनस √5/2, तो 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? तो अगर इसका क्यूब करने का मन है कर दो, नहीं करने का मन है मत करो, है ना। अगर क्यूब करने का मन है तो कितना होता है x पे, अच्छा रुको पहले x पे पावर नहीं 1/x² कितना होगा बताओ? तो उल्टा देंगे इसको 2/3 प्लस √5, क्या कर दिए 3 माइनस √5 हो गया। इसको अगर कोमल रेशनलाइज करें, कल अगर हम तुमको बताए थे, है ना, तो देखो यहाँ पे अंतर दोनों कितना हो रहा है बाबू 9 ये 5 अंतर 4 का, तो नीचे में लिखो 4, ऊपर में 2 है रहने दो, और ऊपर में लिखो 3 प्लस √5, कट कट गया यहाँ 2, 3 प्लस √5/2, ठीक है। अब बताओ इसका क्यूब कितना हो जाएगा? इसका क्यूब करेंगे x पे पावर 6 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस √5 पे पावर क्यूब बटे 2 पे पावर क्यूब। देखो a/b को अगर क्यूब करते हैं तो a³ बटे b³ होता है, आप अलग अलग कर सकते हैं। तो कितना हो गया बाबू 3 माइनस √5 का होल क्यूब बटे 8, और 1/x⁻6 निकाले उसी टाइप से तो जाएगा 3 प्लस √5 का होल क्यूब बटे 8, है ना। 8 अगर कॉमन आ जाता है तो रहने दो, तो क्या हो गया a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब,
और a माइनस बी का होल क्यूब का जोड़ कितना होता है? तो 2a³ 27 प्लस 3ab² 5, तो 9 × 5 = 45 और 27, 45 + 27 हो जाएगा 52, 72, 72/2 मतलब 18 आंसर है। आंसर हाँ है, भगवान के पास आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा वैसे हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि अब थोड़ा थोड़ा कमांड आया है अलजेब्रा में, तो मुझे लगता है हाउ मेनी ऑफ यू रेज हैंड कीजिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं, बट हाँ नाउ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट कि भैया आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट करेंगे तब आ जाएगा। फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूला से लग रहा है, बन रहा है, मतलब आपको आ रहा है। कंप्लीट करने के बाद परफेक्शन आ जाने भी, है ना। और बस 3 आदमी को लग रहा है, और किसी को नहीं। एंड व्हाट मोर कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, आपको क्या लगता है ना। कोई सजेशन सर एंड मैम एंड मिस, एनी सजेशन? जैसे हम बेसिकली सोचे हैं आर एस अग्रवाल बनाने के बाद आपका सिमिलैरिटी से जितना, मतलब ज्योमेट्री का प्रॉब्लम और अलजेब्रा का प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा। ये 2 चीज ऐसा है जो कि बहुत दिक्कत होता है। रहा बात नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम के लिए आपको अपना सर्ट्स एंड डाइसेस ठीक करना होगा आपको, जो कि है क्लास आईसीसी का क्लास 9th का है, वो हम फोटो भेज देंगे। पहले सर्ट्स एंड डाइसेस बनवाना होगा, जो थोड़ा बहुत बनाए हैं, एक लेयर बनाए हैं, दूसरा लेयर नहीं बनाए हैं। उसके अलावा एचसीएम एलसीएम पढ़ना होगा हम लोग को, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना होगा। तब आपके पास 3 टूल आने के बाद जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मे भी आपके पास दिमाग लगेगा, तो वो एक अलग फ्रंट है, ये एक अलग फ्रंट है। और बताया जाए चलिए, ओके ना। पूजा तुम लोग का बाबू दोनों पूजा नहीं, ओके थैंक यू सर। अगर तुमको कुछ लगता है एक्स्ट्रा तो हमको जरूर बताना। चलिए हो गया, 122 हो गया, 119 हो गया, 137 जाता है क्या? 137 नंबर क्या बोलता है जी? बोलता है p² + 1/p²। किसी वास्तविक संख्या p के लिए p² + 1/p² का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान किसी वास्तविक संख्या p के लिए, कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर p में डालो, उसका न्यूनतम मान क्या होगा बताओ? लीस्ट वैल्यू क्या होगा? क्या होगा जी? ऑप्शन बताते हैं। 0 2 3 4। 2 सर। 2 2 2 क्या है? 0 क्या है? इन्फिनिटी हो तो जाएगा। रियल नंबर नहीं ना है। क्या बोलता है रे? अरे भगवान, क्या बोलता है तुम बूझ रहे हो क्या बोल रहे हो? व्हाट इज रियल नंबर सर एंड मैम, कोई भी बताइए क्या होता है? रियल नंबर का ज्ञान किसको है? किसको है? नंबर सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? कहां से होता है विजय? नंबर सिस्टम जब हम लोग बच्चा में पढ़ना स्टार्ट किए, कहां स्टार्ट किए? बहुत गलत बात नहीं, हम लोग जो स्टार्ट किए वो है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। समझना बात को, है ना। एगो क्लास केमिस्ट्री में एगो ये था, चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, याद है किसी को? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट याद है? तो वहां पे बेसिस एंड अल्कलीज था, याद है? क्या लिखते हैं कैसा करना, बेसिस एंड अल्कलीज था, याद है?
तो वहां पे एक स्टेटमेंट था कि ऑल alkalis are bases, but all bases are not alkalis. सुना है तो स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट का मीनिंग कौन कौन नहीं पूछते हैं? वो रेज हैंड की, जो नहीं पूछते हैं वो रेज हैंड की थी। All alkalis are bases and all bases are not alkalis. कौन नहीं पूछते हैं? तो पूछेंगे तो अल्कलीज और मत बेसिस बोलना। क्या है? मतलब अल्कलीज क्या है? बेस हो गया तुम्हारा नहीं क्षार, एसिड का उल्टा क्या होता है? क्षार बोलते हैं ना। क्षार। हाँ और क्षार। और अल्कलीज हो गया भैया वो क्षार जो कि पानी में घुलता है, वो क्षार जो कि पानी में घुलता है। जैसे NaOH एक अल्कली है, ठीक है, लेकिन MgOH2 एक बेस है ना। जैसे सुनो समझो, सब बच्चा, सब लड़का जो कि कोई स्पेशलाइज फील्ड, स्पेशलाइज समझता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, लॉ, सब स्पेशलाइज फील्ड है। सब बच्चा जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है वो कंपटीशन में उतरता है, लेकिन सब कंपटीशन में सब बच्चा उतरता है, ठीक है। तो सब कॉम्पिटिटर जितना बच्चा है वो स्टूडेंट है, लेकिन सारा स्टूडेंट कॉम्पिटिटर है दुनिया का? इस दुनिया का सारा स्टूडेंट कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिशन मतलब जनरल कॉम्पिटिशन में आता है? नहीं आता है। वही चीज है, पानी में कुछ बेसेस घुलता है, ठीक है, बेसेस जो पानी में घुलता है उसको अल्कली कहते हैं। तो भैया अल्कली भी बेस है जो पानी में घुलता है। तो बेस 100 गो है, मान लेते 100 गो क्षार है, उसमें से 10 गो क्षार पानी में घुलता है, तो ये 10 का 10 तो क्षार कहलाएगा, लेकिन सारा क्षार को अल्कली कहेंगे? नहीं कहेंगे, ये रिवर्सल नहीं जाता है ना। सब जैसे बोलेंगे तुम्हारा कि सब लंबा लड़का होता है, सॉरी सब लड़का लंबा होता है, ठीक है, सब लड़का लंबा होता है, लेकिन सब लंबा लड़के होता है ऐसा तो नहीं होगा। लड़की भी तो लंबा हो सकती है। मतलब लंबा का अगर सेट बनाए दुनिया में, अगर हम एक ग्रुप बनाए तो उसमें सिर्फ लड़का ही आएगा ऐसा बात तो नहीं, लड़की भी आ सकती है, लेकिन सब लड़का उसमें, लेकिन हाँ सब लड़का जरूर आ जाएगा। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? क्लियर हुआ? तो वही हम लोग नंबर सिस्टम जब हम लोग देखते हैं ना, तो स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं जी? किससे? नेचुरल नंबर से। आई होप कि ये कभी पढ़ा है ये वाला चीज, नंबर इंट्रोडक्शन। किसी भी बच्चा को अगर पढ़ाओ, समझाओ, तो अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं HCF LCR में कुछ भी चीज, अगर 6-7 का बच्चा है तो ऑलवेज स्टार्ट विद नंबर सिस्टम, मतलब नंबर के बारे में जानकारी। उसके बाद आप आगे, उसके बाद अगला स्टेप फॉर्मूलाज होता है, ये सब चीजें बेस बनाती है। तो नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं जी अंग्रेजी में? तो देखिए सर, कुछ चीजों का डेफिनेशन कभी नहीं बदलता है ना। जैसे देखो, जब हम छोटे थे तो जब पढ़े तो पॉइंट क्या है जी? तो पॉइंट एक स्मॉल, बहुत छोटा सा, इसका ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होता है, एक फिगर है, छोटा सा फिगर को पॉइंट बोलते हैं। थोड़ा बड़ा हुए तो बोला कि जब 2 लाइन से कट करेगा तो वो पॉइंट होगा। थोड़ा बड़ा हुए तो बोला कि पॉइंट एक सर्कल है जिसका रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है ना। रेडियस जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है। तो दिस इज, लेकिन नेचुरल नंबर का स्टेटमेंट कभी नहीं बदलता। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो बोलता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर को नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा रहे सोच रहा है? नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, होल नंबर। उसके बाद ठीक, तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लास 4 का बुक देखोगे तो उसमें नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। क्लास 5 जाओगे, नहीं 4 नहीं, 2 में नंबर सिस्टम का उल्लेख है। क्लास 3 जाओगे उसमें होल नंबर आता है। व्हाट इज होल नंबर सर? होल नंबर मतलब सर नेचुरल नंबर प्लस 0, मतलब सर 0 1 2 3। सुबह सुबह ना अगरबत्ती इसमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अगरबत्ती का तो उसमें और अच्छा लगता है। होल नंबर
ठीक है, होल नंबर के बाद क्या पढ़ता है जी अगला क्लास में बच्चा? होल नंबर के बाद ऑड इवन। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है जी? इंटीजर्स होता है सर, पहले तो आप होल नंबर लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 5 इंफिनिटी तक, और सब नंबर को नेगेटिव भी कीजिए, -1 -2 -3 -4 -5। तो सर नेचुरल नंबर जो है वो अकेला है, होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर में होल नंबर भी आता है, और होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है। मतलब जो नंबर होल नेचुरल, मतलब ऊपर वाला जो है ना, जितना ऊपर दीजिएगा नीचे वाला में सब में होगा। मतलब क्या इंटीजर नेचुरल नंबर है? हाँ, लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर है नहीं, सॉरी उल्टा बोलिए, नेचुरल नंबर इंटीजर है, हाँ है, बट सारा इंटीजर नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। अब इंटीजर के बाद क्या पढ़ते हैं जी? रैशनल इंटीजर के नंबर, बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसमें आता है? पी अपन क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू बाय 0। क्यू फॉर्म में। लेकिन यहाँ का नियम क्या देख रहे हैं सर? होल, जैसे नेचुरल नंबर से होल नंबर आए तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी है प्लस कुछ एक्स्ट्रा, इंटीजर में आए तो उसमें होल नंबर भी है प्लस कुछ एक्स्ट्रा, और होल नंबर में नेचुरल नंबर भी है प्लस कुछ एक्स्ट्रा। तो क्या नेचुरल नंबर में इंटीजर है, रैशनल नंबर में इंटीजर है? हाँ है। तो होल रैशनल नंबर मतलब जितना भी इंटीजर है प्लस फ्रैक्शंस, जितना भी फ्रैक्शंस है। यहाँ पे एक बात बोलता है सर कि आप p/p के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है? लेकिन हम लोग समझते हैं इसको। रैशनल नंबर के बाद कौन आता है जी? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब बताइए ये कौन होता है, तब माने माइनस रूट के अंदर -2। वो इमेजनरी नंबर होता है, वो अभी हम लोग रैप किए नहीं है। एक क्योंकि झोला, P/Q एक को झोला फॉर्म में सुनो नहीं ना, नो, एक झोला जिसमें रियल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर है ना, सारा रैशनल दुनिया का रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को डाल दो रैशनल नंबर, तो उस झोला को बोलते हैं रियल नंबर। और द मोमेंट आप रियल नंबर पहुंच जाते हैं 10th खत्म हो जाता है, यहां तक के बाद कोई स्कोप नहीं है, इसके बाद में कोई नहीं। अब 11 से आता है इमेजिनरी नंबर, इसमें सब चीज अलग है, वो अलग ही झोला है। तो क्या होता है इरेशनल नंबर जी? किसको बोलते हैं इरेशनल नंबर? एग्जाम्पल मत दीजिए, एग्जाम्पल मत दीजिए, अब बोलिए। √3 √2 जिसको हम लोग एग्जाम्पल है, रेशियो को फॉर्म में नहीं लिखते। नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसमें रूट के अलावा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? पाई सर। अरे बाप रे, पाई तो पाई की 22/7, पाई भी है, पाई 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 को तो 22/7 है ना, तो रैशनल नंबर तो हो ही गया। तब रैशनल नंबर हो जाएगा वो। पाई बराबर कितना होता है मिस अनीशा? 22/7। हुआ तो रैशनल नंबर होगा कि रैशनल नंबर हुआ? बताओ, p/q के फॉर्म में हुआ, हुआ कि नहीं जी। हुआ? तो फिर क्या हो गया बताओ? क्या बोलता है जी? एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसएससी में कि मतलब ऑप्शन था उसमें दो को संख्या था, एक होता बाय मतलब पाई भी था, अब बोलना था कि कौन सा रेशनल या रैशनल नंबर था। तो पाई क्या है, रैशनल की इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई तो बाय में साथ होता है। पॉइंट के बाद तो बढ़ने जाता है ना, वो डिफरेंट नहीं रहता है। पाई 22/7 होता है कि नहीं होता है? बात खत्म, पहले ये बताइए। 22/7 उसके रेशनल वाली लगभग में होता है। पाए। 22/7 भी रैशनल है, बट पाई इरेशनल नंबर है, क्या कि पाई का वैल्यू 3 पॉइंट कुछ और भी होता है, 3.1 देखिए क्या पाई रहता जो है है ना, पाई जो है ना, पहले पाई आया फिर 22/7 आया। हुआ क्या, पाई एक क्वांटिटी है, एक नंबर है जो कि सर्कल से रिलेटेड से आया। पाई पाई का जो वैल्यू खोजने लगे ना, वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, खत्म ही नहीं होता है। एक वर्ल्ड चैंपियन है तुम्हारा, इंडिया का ही है, मेमोरी चैंपियन है तुम्हारा, वो 35,000 डिजिट तक याद किया है पाई का वैल्यू, कितना दूर आगे जाएगा पूछ रहे हो? मेमोरी चैंपियन है वो, कि पाई के बाद पॉइंट के बाद कितना 35,000 डिजिट तक वो याद किया है। और वो सिखा रहा था मेमोरी कासल वगैरह, बहुत सारे नियम कानून है याद बेहतरीन करने के लिए। तो अगर आप जैसे हम एग्जाम के टाइम में वर्ड कैसे याद किए थे
एग्जाम के टाइम में, जब जो कि हम सजेस्ट नहीं करते हैं, एग्जाम के टाइम में अगर है तो अलग बात है, आप मेमोरी कासल के हिसाब से आप याद कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। आप घर में 10 सामान चुन लीजिए, है ना, 10 गो रूम चुन लीजिए, और आप उसके आधार पे आप उस 10 सामान को वहां पे ऐड करके आप आराम से याद कर सकते हैं। जैसे हमको याद है, उसमें हम OWS याद कर रहे थे, सांप का स्टडी था, तो उस रूम में मेरा पंखा था। सांप जब भी अपना केचुली छोड़ता है ना, वो 2 सकरी जगह से बीच के बीच में घुसता है और उधर से बाहर निकलता है, चमड़ा पीछे चल रहा जाता है। तो हम पंखा का छेद के थ्रू से याद किए थे। अच्छा, उसमें था वो याद करने वाला, मतलब हंसने वाला कॉमिक था, मतलब ऐसा कॉमिक, मतलब किसी का ऐसा टिप्पणी जो किसी का हंसी उड़ाए, तो वो ना पेट पकड़ के ना लेट के रोते हैं, हंसते हैं, तो उसके लिए हम वो वर्ड को हम अपना चौकी में रखे थे। इस टाइप से मेमोरी कासल बना के भी आप याद कर सकते हैं, बट वो लास्ट मोमेंट का चीज होता है, वो आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। अगर आपके पास टाइम है तो, एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले है, लग रहा है सिलेबस नहीं है, वो मत कीजिएगा। बट हाँ, आप उसको अगर अच्छा तरह से कीजिएगा तो इफेक्टिव है। वर्ड के साथ अच्छा ये है, लेकिन नहीं बताएंगे, बताने में दिक्कत यही है आप लोगों की, आप लोग वही मेथड कीजिएगा। देखिए है क्या सर, आप वर्ड को अगर आप समझ गए, जैसे कल ही तो बोला था ना, डैम्प स्क्वीब, है ना, कंप्लीट फेलियर फ्रेज था, ठीक है। लोग बैठ के पूछ रहा था, हम बैठे हुए थे, तो हम बोले जस्ट एक तरह से सर्च तो करो। सर्च किए, पता है क्या बोला, स्क्वीब का मतलब पटाखा होता है, और एक पटाखा, डैम्प का मतलब होता है सेमाया हुआ, गीला नहीं, वेट बोलता है गीला, डैम्प मतलब सेमाया हुआ। तो सेमाया हुआ पटाखा फेलियर है ना, फुस हो गया, फुस हो गया, आपका एफर्ट फेल हो गया। डैम्प स्क्वीब मतलब हो गया भैया एफर्ट जो कि फेल हो जाए, डैम्प स्क्वीब बोलेंगे। 2 मिनट लगा, एकदम जिंदगी भर याद हो जाएगा। इसमें अगर आप मेमोरी कासल बना के याद कीजिएगा, बेवकूफी है। मेमोरी कासल बना के याद करने से क्या होता है, जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट बहुत हेल्प करता है इसमें, क्योंकि उसको याद ही करना है भैया, ई दवाई ई बीमारी, ठीक है, ई और ई टेस्ट उसको याद करना है। अगर याद नहीं करेगा दिक्कत है। तो उसमें मेमोरी कासल बनाते हैं। आप घर अपना रूम में बैठे हैं ना, 10 चीज को चुनिए या 5 चीज, अगर रूम में 5 चीज है लेकिन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे एक तो चौकी हो या पलंग होगा, बस, दूसरा टेबल होगा, तीसरा पंखा होगा, 4, चौथा अलमारी होगा, ठीक है, 4 हो गया, हाँ, और 5 हो गया तुम्हारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको माइंड कर लीजिए भैया, 5 चीजें किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं आप। जैसे रूम में घुसे हैं आप, है ना, तो चौकी है, फिर उसके बाद टेबल है, उसके बाद अलमारी है, उसके बाद पंखा है, उसके बाद दरवाजा है। अब मान लेते हैं कोई ऐसा, अब आपको वर्ड कोई मिला, जैसे हमको वर्ड था, खोजेंगे तो बता सकते हैं, सी से कोई वर्ड था, जैसे ओफियोलॉजी था, लॉजी वॉजी याद किए थे इसमें, तो ओफियोलॉजी में वो था क्या, लेकिन सर्च करें ना, बाबू को गड़बड़ भी करता है। तो ओफियोलॉजी में क्या था कि किधर गया, हाँ ओफियो में था, ओ से था ना, हमारा ने कौन कौन सा वर्ड याद किया था, ओ, हाँ, ओफिडोफोबिया था, स्नेक्स था ना, और ओरोफोबिया था। तो जैसे हमको याद है कि स्नेक्स के लिए हम बोलते कि हम अपना पंखा स्टैंड, टेबल फैन था, टेबल फैन में हम स्नेक्स को बैठाए थे, तो वो वर्ड को वहीं बैठाए थे। उसके अलावा हम या ऑर्निथोफोबिया हम बैठाए थे, ऑर्निथो वाला था, पक्षी वाला, वो हम अपना दरवाजा में पक्षी बैठता है ना, उसमें बैठाए थे। तो एटलीस्ट हम 3 रूम जब हम करते थे ना, 3, 5 या 15 वर्ड एक बार में याद होता था, एक स्टोरी टाइप से क्रिएट करते थे स्टोरी। इस वे में कर सकते हैं। छोटा लेवल पे आप, हम ज्यादा लेवल पे ट्राई नहीं किए थे, क्योंकि हम मेनली सोचते थे कि खोज लिया जाए तो लाइफ टाइम रहेगा, याद करने से फायदा नहीं रहेगा। आज हमको याद नहीं है वो सब चीज, 1-2 वर्ड याद है तो याद है, अलग बात नहीं, वो लास्ट मोमेंट इफेक्ट है। ये आप करंट अफेयर में कीजिए, बेहतरीन है, नो डाउट, क्योंकि इसको याद कीजिए, भूल जाइए, अदर में मत यूज कीजिएगा, है ना। ये हम यूज किए थे, अच्छा हम वीडियो शेयर करेंगे उस बंदा का, देखना पड़ेगा कैसे करेगा। हाँ, तो इरेशनल नंबर क्या होता है जी, जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखो आदमी ना इरेशनल नंबर को बहुत छोटा मानता है, लेकिन इरेशनल नंबर थोड़ा ध्यान मांगता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपसे बोलता है कि थोड़ा सा हमको प्लीज कंसंट्रेट कीजिए ना, प्लीज एफर्ट लगाइए मेरे। अब देखिए क्या है नियम,
देखिए बेसिकली जो है ना रूट बोलता है, रूट इरेशनल नंबर किसी से भी पूछे बोलेगा रूट, बट व्हाई रूट, रूट क्यों? बट सबसे इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर बेसिकली डेसिमल से डील करता है, याद कर सकते हैं, दिमाग जहन में डाल दीजिए, इरेशनल नंबर डील्स विथ डेसिमल्स। विच टाइप ऑफ डेसिमल हम लोग समझते हैं। बेसिकली डेसिमल दो टाइप का रहता है, डेसी, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्लास 9th का किताब में है, तो अब पढ़ रहा है तो अच्छे से समझ लो, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे बोलो कि भैया 7/2 कितना होता है? 3.5। आगे कुछ, आगे 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 क्या, आगे कुछ नहीं, लेकिन 7/3 कितना होता है बताओ तो, डिवाइड करो तो, 2.333 डिवाइड लिखो। अरे रुको 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 रुको, दिखा रहा, रुको दिखा रहा, दिखा रहा, रुको। EAL कैलकुलेटर। चलिए, दिख रहा है। 7 को अगर आप डिवाइड दीजिए 3 से तो आएगा आपका, देखो 2.33333333 खत्म होगा कभी? वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। तेरा साबुन स्लो है क्या, है ना? ये है 333। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात समझ में आया, बात को ध्यान दिमाग में डाल दिए। अब कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं है? कैसे डिसाइड कीजिएगा, याद है किसी को? एनीवन कैन यू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। पूरा तरह से अगर कट जाए भैया तो टर्मिनेटिंग है, जो ठीक चलता है, रहे वो जैसे कि ई वाला तो बिना काटे नहीं ना पता चलेगा तुमसे, तुमको हम हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, वो कैसे पता चलेगा? मारपीट करना होगा सर हमसे। अब मारपीट करने के बाद मेरा मुंह चुरा जाएगा तब, है ना? तो मारपीट करने के बाद पता चल ही जाएगा, तो मेहनत वाला चीज है ना। बिना मारपीट किए कैसे पता चलेगा कि तुमको हरा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैटर तो दुनिया में यही करता है। सर आग में कूद के देखिए जलते हैं कि नहीं जलते हैं, तो भाई अगर मेहनत करिए लिए तो फिर ट्रिक का क्या फायदा, है ना? अगर नियम भी कानून आपका का क्या नीचे फायदा? का डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में रहे तो हाँ ये बोला, अच्छा लगा। अगर देखो समझना, अगर जो हर, हर ना, अंश और हर, ये ना होता है जी, अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n रहे तो क्या हो जाएगा? स्क्रीन शेयर कीजिए। ये तो शेयर किया हुआ है। ओहो, कैलकुलेटर दिख रहा है। अच्छा, तो अगर अंश निकालते हैं, हर जो है 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के मल्टीपल में रहे तो, दोनों रहना जरूरी है। देखिए वो ऐसा स्टेटमेंट ही लिखा ना कि बात चल जाएगा। जैसे देखो कितना दिया हुआ, 7/4, मतलब इसको इस फॉर्म में तोड़ सकता है जी, इस फॉर्म में 2 पे पावर n 5 पे पावर n में, तो इसको लिखे 7 इन बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 0, है कि नहीं? आता है कि नहीं? समझ में आया? तो वैसा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि भैया 7/32 कैसा होगा जी, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, टी की एंटी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा। वेरी वेल। अगर हम कह दिया जाए 7/80, 17/80, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। कैसे देखेंगे बाबू? जिसको समझ में नहीं आया इसको तोड़ दीजिए। कितना आएगा? 2 पे पावर 5, कुछ और आया 2 और 5 के अलावा? 2 पे पावर 5 है, मतलब पावर नहीं देखना है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ जाए, कुछ भी, एनीथिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो, इसको तोड़ो, ये है 16/5, 16 मतलब 2 पे पावर 5, जो 16 मत थोड़ा उतना भी मत दिमाग लगा, 16 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ सिर्फ 2 और 5 आया,
टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। अगर हम बोलते हैं 133/125 टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, भैया ये है 5 गुना 5 गुना 5 टर्मिनेटिंग, है ना। चलिए एगो मूवी है, तुम लोग देखेगा जरूर, टर्मिनेटर, ठीक है, देखना मजा आएगा, शुरू से देखेगा सारा पार्ट, और लास्ट पार्ट है टर्मिनेटर सैल्वेशन, जरूर देखना, और लॉन्ग सीरीज है। जेम्स बॉन्ड मूवी देखा है कोई रे? कौन कौन देखा है जेम्स बॉन्ड? देखे कौन सा देखा है? कितना पार्ट है जेम्स बॉन्ड का? ये भगवान, छोड़ दो, मैं बोला हूँ। जेम्स बॉन्ड का कितना पार्ट है जी? जेम्स बॉन्ड अब तक का सबसे ज्यादा पार्ट वाला मूवी है, पता है? वो आज से नहीं बन रहा है, और एक जेम्स बॉन्ड का मूवी का शूटिंग इंडिया में हुआ है, उस जेम्स बॉन्ड का नाम है ऑक्टोपसी, देखना कभी, होगा, पुराना मूवी है, देखने में मजा आ जाएगा, लेकिन हाँ वो जेम्स बॉन्ड है 007, है ना, तो कभी देखना जेम्स बॉन्ड, उसको बोलता है, किसी को बोलता है ना बड़ा जेम्स बॉन्ड बना है, तो जेम्स बॉन्ड एक टाइटल है, कोई एक आदमी का नाम नहीं, एक टाइटल है बेसिकली, कि भैया बहुत 30 मार खान होगा अपने फील्ड। चलिए बताइए हमको, हाँ 13/30 टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कंफ्यूजन होगा बाबू बोल देगी, निधि बोल देगी, हम समझा देंगे बाद में, नहीं बोलना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तोड़िएगा 2 गुना 3 गुना 5 आता है, भैया 2 और 5 के बीच में 3 भी आ गया, पति पत्नी है ना, वो तो नहीं चलेगा। चलिए अच्छा, अगर हम कहते हैं आपको 243 अपॉन 240 टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। कोई इसमें से अटैच करते हैं क्या? अरे बालकों, इसको कटवाया भी जाता है, तो ये 81/80 हो गया। अब बोलिए क्या है, तुरंत मत जंप कर जाओ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ा कटवा के तो देखो। इसलिए जब भी कटवाने का प्रोस्पेक्ट भी दिमाग में रखना कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बुझ गया? बुझ गया कि नहीं बुझ गया? चलिए ठीक है, तो अब आता है भैया टर्मिनेटिंग, समझ गए? तो टर्मिनेटिंग प्योर रैशनल नंबर होता है, काहे? अगर हम 3.732 लिखते हैं, तो भैया आप जैसे इसको पॉइंट उड़ाएंगे बटे 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट, पॉइंट के बाद है 7 है 3 है 2 है, 3 डिजिट, तो 3 को 0, तो ये P/Q के फॉर्म में आया? बोले हाँ आया, वेरी गुड आया। लेकिन अगर हम करें 3.732945